भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 18/10/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 29/5/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, ज्ञान को घृत भी कहा जाता है। बुझी हुई दीवे में बाप अभी ज्ञान घृत डाल रहे हैं। बच्चे, माया के तूफान तो बहुत ही आएंगे, दीवे को बुझा देगी। क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सभी परवाने हैं। ओम नमः शिवाय। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे, ओ बेटे। सभी बच्चे फिर कहेंगे, ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत। तुम समझते हो यह ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं। वह पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। अब बाप तो बाप ही है, सारा दिन साथ रहते ही हैं। फिर समय पर आकर पुण्य आत्मा पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। बाप आकर पढ़ाते हैं और यह सभी बच्चे समझते हैं यह पढ़ाई वंडरफुल है। बाप बगैर कोई समझा न सके। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज, 84 जन्मों के चक्र का राज सिवाय बाप के कोई बता न सके। इसलिए इनको बेहद का बाप कहा जाता है। यह निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठा है, इसमें संशय की बात नहीं उठ सकती। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा न सके। बुलाते भी हैं, बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि यह है पतित दुनिया। बाप ही पावन दुनिया में ले जाते हैं। वहाँ थोड़े ही कहेंगे, बाबा आओ पावन दुनिया में ले जाओ। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। अब यह तो निश्चय रहना चाहिए। बरोबर बाप बगैर इतनी नॉलेज कोई दे न सके। पहले तो यह निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा की बुद्धि को होता है। आत्मा को ज्ञान मिलता है हमारे यह बाबा हैं। यह बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। आत्मा में ही सब संस्कार है। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं, जो हम इस दुनिया में आएंगे ही नहीं। वे मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम ये अमर कथा सुन रहे हो। अमर कथा का भी अर्थ होना चाहिए ना। सत्युग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ाते हैं, और जो भी टीचर्स हैं वह तो सभी ऑर्डिनरी मनुष्य हैं पढ़ाने वाले। यहाँ तुम जिसको पतित पावन कहते हो, बाबा आकर दुख हर सुख दो, वही बाप तुमको सम्मुख अभी पढ़ा रहे हैं। सम्मुख होने बगैर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाएंगे। बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाने के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। है भी बरोबर भगवानुवाच, तो जरूर उनको शरीर चाहिए ना। न सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। इस साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। यह तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए वह हमारा बाबा है। हम आत्मा हैं, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सभी का बाबा है। इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है।
शिव जयंती मनाते हैं उसका भी किसको पता नहीं। कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है, कहेंगे परंपरा से। वह भी कब, कोई डेट तो होनी चाहिए ना। ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। यह तो कोई भी नहीं जानते। हमारा शिव बाबा आते हैं तो उस लव से जयंती नहीं मनाते हैं। नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे, आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का किसको भी पता नहीं। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो। अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं। कितने मेले आदि लगते हैं, वहां जो जाते हैं वह बता सकते हैं कि सच सच क्या क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था। वहां जाकर देखा सच सच क्या होता है। दूसरे तो औरों द्वारा जो सुनते हैं वह बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सत्य। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है, राइट क्या है, रोंग क्या है। भक्ति मार्ग में जो कुछ सुनते पढ़ते आए वह सभी है अनराइटियस। गायन है झूठी माया, झूठी काया, झूठा है संसार। यह है ही झूठखंड। वह है सचखंड सतयुग, यह कलयुग। नाम ही अलग है। उनको भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। सतयुग त्रेता द्वापर पास्ट है, अभी कलयुग चल रहा है। यह भी बहुत थोड़े ही जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहती है। बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वह इस तन द्वारा दे हमको आप समान बना रहे हैं। जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं ना, तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान भी बनाते हैं। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते हैं। वह तो टीचर के हाथ व गुरु के हाथ दे देंगे आप समान बनाने की। वह सभी है हद की बातें। तुम अभी आए हो बेहद के बाप के पास। वे जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। जैसे टीचर आप समान टीचर बनाएंगे, बैरिस्टर कहेंगे हम आप समान बैरिस्टर बनाते हैं। अंदर में जानते हैं सब तो आप समान नहीं बनेंगे, नंबरवार ही होंगे। यह बाप भी ऐसे कहते हैं नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ यह है अविनाशी पढ़ाई। जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चलकर खुद कहेंगे हम 4 वर्ष आगे 8 वर्ष आगे कोई से यह ज्ञान सुना था, अभी फिर आया हूं। फिर कोई चटक पड़ते हैं, क्षमा तो है, फिर उस पर तो कोई परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई तो फेरी पहन चले जाते हैं। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बननी थी। कल्प कल्प ऐसे ही होता आया है। तो जो कुछ पास्ट हुआ कल्प पहले भी हुआ था, आगे भी फिर वही रिपीट होगा। बाकी ये पक्का निश्चय रखो हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में पक्के रहो, भूल न जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को न समझे। भल फारकती दे देगा तो भी समझेंगे हम बाप को फारकती दे दी। यह तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। यह बाप तो सभी की सद्गति करने वाला है। हम समझते हैं सतयुग में बहुत ही थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सभी शांति धाम में रहते हैं। यह नॉलेज भी वही बाप सुनाते हैं और कोई सुना न सके, किसकी बुद्धि में बैठ न सके। तुम आत्माओं का वह बाप है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की भी उनको नॉलेज है। वह चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे? सृष्टि रूपी झाड़ की। रचयिता जरूर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देंगे। तुम थोड़े ही जानते थे। तुमको पता था क्या सतयुग कब था फिर कहाँ गया? कोई को भी नॉलेज नहीं। अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं। पक्का निश्चय करते हो हम सभी आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ा रहे हैं। यह कोई जिस्मानी टीचर नहीं,
इस शरीर में पढ़ाने वाला वह निराकार शिव बाबा विराजमान है। वह निराकार होते भी यहाँ ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते उनका कोई आकार नहीं, इतने पत्थर बुद्धि हो गए हैं। महिमा भी गाते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु समझते नहीं हैं। ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं, बाबा बहुत नज़दीक ले आते हैं। यह तो 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो बाबा हर 5000 वर्ष बाद हमको पढ़ाने आते हैं। यह भी समझते हो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी होती है। जो पवित्र थे वही 84 जन्म ले पतित बनते हैं, फिर वही पावन बनेंगे। यह सृष्टि का चक्र बाप ही समझाते हैं। यह नॉलेज और कोई से मिल न सके। यह नॉलेज है ही नहीं दुनिया के लिए। कोई मनुष्य तो दे न सके, क्योंकि सभी तमो प्रधान हैं। तमो प्रधान आत्मा किसको सतो प्रधान बना न सके, वह तो तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी तुम समझते हो, हम फिर से जान रहे हैं। बाबा इनमें प्रवेश कर हमको बता रहे हैं और फिर बाप कहते हैं, बच्चे गफलत नहीं करना। दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने ही तुमको गिराया है वह अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम खबरदार नहीं रहेंगे तो, याद नहीं करेंगे तो फिर और ही विकर्म करा देगी। फिर कुछ न कुछ चमाट लग जाएगी। अभी देखो आसुरी मत अपन को ऐसी चमाट मारी है, क्या क्या कर दिया है। शिव शंकर इकट्ठा कह देते। उनका ऑक्यूपेशन क्या, उनका क्या, कितना फर्क है। शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान, शंकर देवता। फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते। शंकर के लिए कहते हैं विनाश करता है, वह अलग। फिर दोनों को इकट्ठा क्यों कर दिया। पार्ट ही दोनों का अलग अलग है। यहाँ भी बहुतों के ऐसे नाम हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, दोनों ही नाम सिर पर रख दिए हैं। तो बच्चे यह समझते हैं इस समय तक बाप ने जो समझाया है वह फिर भी रिपीट होगा। बाकी थोड़े रोज हैं, बाप बैठ थोड़े ही जाएगा। बच्चे नंबरवार पढ़कर जाएंगे और कर्मातीत पूरे बन जाएंगे। ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सभी आत्माओं की माला बन जाएगी। तब फिर सभी वापस आएंगे। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है। शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है। वहां से नंबरवार आएंगे पार्ट बजाने। सभी बाबा बाबा कहते हो, सभी एक माला के दाने हो। सभी विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। यह बाप बैठ पढ़ाते हैं। सूर्यवंशी बनाना ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए हैं वह फिर बनेंगे। वह मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से। बाप की पढ़ाई बगैर यह मर्तबा मिल न सके। चित्र भी हैं, परंतु कोई भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हम यह बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनते हैं, परंतु समझते नहीं कि हम नर से नारायण बनेंगे। सिर्फ ऐसे ही जाकर सुनते हैं, क्योंकि समझते हैं नहीं सुनेंगे तो बेड़ा डूब जाएगा। यह होगा भक्ति मार्ग है ना। बहुत ही डर की रोचक बातें मनुष्यों को सुनाते हैं। गरुड़ पुराण में सभी ऐसे ही बातें हैं। बाप कहते हैं यह विश्व वैतरणी नदी रौरव नर्क है। खास भारत को कहेंगे। बृहस्पति की दशा भी बैठती है भारत पर। वृक्षपति भारतवासियों को ही बैठ पढ़ाते हैं। बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाते हैं। दशा बैठती है ना राहु की, इसलिए फिर कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं इस कलयुग के अंत में राहु की दशा सभी पर है। अभी मैं वृक्षपति आया हूँ भारत पर बृहस्पति की दशा बैठाने। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अभी राहु की दशा है। यह बेहद की बात है, यह कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। तुम मैगजीन आदि बैठ लिखते हो, वह भी जो कुछ न कुछ भट्टी में पड़े हुए होंगे उनको मैगजीन मिलने से कुछ समझ में आएगा। वह फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं तो फिर थोड़ा भी ज्ञान घृत उनमें डालने से फिर सुजाग हो पड़ते हैं।
ज्ञान को घृत भी कहा जाता है। बुझी हुई दीवे में बाप अभी ज्ञान घृत डाल रहे हैं। कहते हैं बच्चे, माया के तूफान तो बहुत ही आएंगे, दीवे को बुझा देगी। क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन कर चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सभी परवाने हैं। पहले पहले एकदम घर बार छोड़कर आए, परवाने बने, जैसे लॉटरी मिल गई एकदम। कोई तो पेट में भी बच्चे ले आए। जो कुछ पास्ट हुआ फिर तुम ऐसे ही करेंगे, भल चले गए। ऐसे मत समझना स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हराया तो पद कम हो जाएगा। नंबरवार तो होते ही हैं। और सत्संगों में कोई की बुद्धि में नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में है। हम बाप से नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। यह भी जानते हो वह आत्मा देखने में नहीं आती, वह तो अव्यक्त चीज है। उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जा सकता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, परंतु देह अभिमान छोड़ अपन को आत्मा समझना, यह है ऊंची ते ऊंची पढ़ाई। उस पढ़ाई में जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उनमें अक्सर करके सभी फेल होते हैं। ये सब्जेक्ट है भी बहुत सहज, परंतु कईयों को डिफिकल्ट फील होती है। सभी उनको शिव बाबा कहते हैं। अभी तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठा है, यह कि उनका अपना शरीर नहीं है। उनको अपना शरीर ही नहीं, तुम भी आत्माएं हो निराकार, परंतु शरीर साथ है। बाप अपना शरीर कब लेते नहीं। मनुष्य फिर कह देते नाम रूप से न्यारा है, कुछ भी है नहीं, इसलिए ही डिफिकल्ट समझ लिया है। बाप समझाते हैं कृष्ण को याद करने से कुछ भी मिलेगा नहीं। भल नंबर 1 स्वर्ग का प्रिंस है, उनको भी न जानने के कारण उनको भी कहाँ कहाँ रुला दिया है। कृष्ण के लिए भी कब कहते यशोदा का बच्चा, कब कहते रुक्मणी का, कब कहते देवकी का था। आखिरी भी किसका बच्चा है, कितने माँ बाप दे दिए हैं, यह भी तो रोंग है। बाप बैठ सभी बातें समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है, वरदान लेने के पात्र भव। बाप दादा रोज अमृत वेले बच्चों को वरदान देते हैं। अगर रोज वरदान लेते रहेंगे तो कभी कमजोर नहीं हो सकते। वरदान लेने के सिर्फ पात्र बनना, जो भी चाहिए अमृत वेले सब मिल सकता है। ब्राह्मणों के लिए स्पेशल समय फिक्स है। जैसे कितना भी कोई बड़ा आदमी हो, लेकिन फिर भी अपने फैमिली के लिए विशेष टाइम जरूर रखेंगे। तो अमृत वेला विशेष बच्चों के प्रति है, फिर विश्व की आत्माओं के प्रति। पहला चांस बच्चों को है, तो सब अच्छी तरह से चांस लेते हो, इसमें अलबेले नहीं बनना। अच्छा, ओम नमः शिवाय।